मैंने और मेरी टीम ने 10 से 15 सवाल ऐसे निकाले हैं जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जरूर चाहिए कि 50,000 में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट हो पाएगा। आप कम से कम पैसे से शुरू करें। जब आपको उसका फील आ जाए, सैंपल करें। किसी को अगर अपना खुद का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना है, वो प्रोडक्ट कौन सा चूज कर सकता है जिससे वो आगे बढ़े? क्योंकि लिमिटेशन आपने 50,000 की दे दी है। बिल्कुल। तो 50,000 में तो हैंडीक्राफ्ट हो सकते हैं। अगर किसी के पास सिर्फ 20 से 30,000 रुपए हैं, क्या वो भी शुरू कर सकता है अपना खुद का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस? 50,000 भी बेकार है, 10,000 भी बेकार है अगर नॉलेज नहीं है। दोस्तों, अगर आप खुद का अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो स्पेशल मैं आपको बता देता हूँ कि आपको उस बंदे की जरूरत पड़ेगी जो ऑलरेडी इस काम को कर रहा है। अब मैंने और मेरी टीम ने 10 से 15 सवाल ऐसे निकाले हैं जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जरूर चाहिए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर गुप्ता सर के पास, जिनके पास एक्सपीरियंस है 50 साल का और 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं। सर आ चुके हैं हमारे साथ पूरे सवालों के जवाब देने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप इन सवालों के जवाब को सुनना और साथ में आप डिसाइड करना कि आपको क्या अपना खुद का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना भी है, क्योंकि वो सवाल जो और लोग पूछते हैं वही सवाल हम आज सर से करने वाले हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू राहुल। सर टॉपिक बेसिकली हमने जो लिया है, हमने 10 ऐसे सवाल लिए हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके। तो सबसे पहले मेरा सवाल होता है कि 50,000 में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि हम तो लोगों को ये कहते हैं कि आप कम से कम पैसे से शुरू करें। जब आपको उसका फील आ जाए, सैंपल करें, तो फिर आप कितना भी बढ़ाएं। वैसे तो 50,000 से एक पूरा आदमी पूरा महीने का अपना कैसे कर सकता है, लेकिन तो बिगिन में 50,000 भी बहुत है। 50,000 भी बहुत है। अब सर मेरा अगला सवाल आता है कम पैसे में, क्योंकि ये वीडियो हमने कम पैसों की ही बनाई है। जी। कम पैसों में किसी को अगर अपना खुद का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना है, वो प्रोडक्ट कौन सा चूज कर सकता है जिससे वो आगे बढ़े? और मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा लंबा जवाब दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ट्रेंडिंग में होने वाली है हमारी। देखिए, आपने ये बहुत हजारों प्रोडक्ट्स में से मैं एक या दो प्रोडक्ट ऐसे कैसे, या 5 प्रोडक्ट बिल्कुल सही बात है। बताना बड़ा मुश्किल है। ये हर एक का अपना होता है, क्योंकि लिमिटेशन आपने 50,000 की दे दी है। बिल्कुल। तो 50,000 में तो हैंडीक्राफ्ट हो सकते हैं, बिल्कुल। गारमेंट्स हो सकते हैं, बिल्कुल। और आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो सकती है, कुछ भी। ये यहीं पर है कि इंपोर्टर या एक्सपोर्टर जो एंटरप्रेन्योर है, उसको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और वो मुझे कहाँ से पूरी करनी है, या मेरे पास क्या ऐसा स्पेशल है जो बाहर दिख सकता है। तो 50,000 इज गुड, पर लेकिन सोचना उसी को पड़ेगा। मैंने थोड़े से प्रोडक्ट आपको बताए हैं, हैंडीक्राफ्ट, आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह वगैरह। तो इनसे या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं इंपोर्ट में, तो ऐसी कोई चीज़ें जो एसेसरीज हैं तो बहुत अच्छी डबल में बिकती हैं, ट्रिपल में बिकती हैं। अगर किसी के पास सिर्फ 20 से 30,000 रुपए हैं, क्या वो भी शुरू कर सकता है अपना खुद का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस? ये बहुत बड़ी बात है, आपके लिए ही है। और अगर आप यहाँ तक आए हो तो इस वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे लिए गए हैं जो एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बार बार पैसे को आगे ला रहे हैं। 50,000 भी बेकार है, 10,000 भी बेकार है अगर नॉलेज नहीं है। नॉलेज है तो यू नीड जीरो मनी। नॉलेज अगर है तो बिल्कुल जीरो मनी। जीरो मनी। आप बार बार पैसे को आगे क्यों लाए? पैसा इज सेकेंडरी, इमैटेरियल। लगाने वाले सैकड़ों लोग घूम रहे हैं। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप किसी को कहें मैं आपको 1 करोड़ रुपया महीना कमा सकता हूँ, आपको कमा के दे सकता हूँ, मेरे पास वो टैलेंट है, तो आपको एकदम से हो जाए 10 लाख रुपया महीना देने लग जाएगा। अच्छा, हमारी जो वीडियो है सर लो इन्वेस्टमेंट पे। हाँ ठीक है। कई लोग अभी, जैसे मेरे पास एक मैसेज आया कि राहुल भाई आप चाइना भी जाते हैं, चाइना से माल भी मिल सकता है। मैंने कहा मिल जाएगा। कितना चाहिए? कह रहे 100 किलो। तो क्या कम इन्वेस्टमेंट में चाइना से भी काम होता है, उसमें प्रॉफिट होता है? हर जगह से होता है। वो शुरुआत के लिए वो बात कर रहा है, और ये नहीं जिंदगी भर 100 किलो मंगाता रहेगा। हाँ। वो डरते हैं। डरा हुआ आदमी कहता है 100 किलो, 50 किलो मंगा लूं, 10 किलो मंगा लूं। वो ये डर की बातें हैं, और इसमें बार बार। लेकिन आम आदमी सही कह रहा है, सीखेगा कहाँ से? कौन सिखाएगा उसके? एक भी यूनिवर्सिटी, एक भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट पूरे इंडिया में ऐसा नहीं है कि जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की
एक्चुअल जानकारी देता हूँ। सब लोग ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, 1 लाख रुपया महीना, 10 लाख रुपया महीना, IAS हैं, IPS हैं, IES हैं, और वो बिजनेस को कंट्रोल करते हैं, बिजनेस का ABCD भी नहीं जानते। तो ऐसे माहौल में नया आदमी कैसे सीखे? अगर आपने ये प्लेटफॉर्म ना बनाया होता स्टार्टअप इंडिया का, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, सबसे पहले अगर आप खुद का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो हमारा एक एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर पे जाना, उसमें डाउनलोड करना। एप्लीकेशन का नाम है स्टार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट। उसमें क्या क्या चीज होती है अब मैं आपको सटीक तरीके से समझाने वाला हूँ। देखो, आपको इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट में सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंटेशन की। चाहे एक्सपोर्ट करना है, सबसे पहले जरूरत पड़ेगी क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं। उसके बाद वो डॉक्यूमेंटेशन का हमारा एक पूरा प्रोसीजर है। मतलब आपने सपोज ये बॉटल है, ठीक है, ये बॉटल की फोटो खींची, फोटो खींच के आपने उस एप्लीकेशन में डाला और वो आपको पूरे इसके डॉक्यूमेंटेशन बता देगा क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है। उसके बाद चेकलिस्ट मिलती है डॉक्यूमेंटेशन में। तीसरी चीज, अगर कॉस्टिंग निकालनी है आपको, ये बॉटल आपको एक्सपोर्ट करनी है तो पूरी प्रोसीजर बता देगा कि एक्सपोर्ट का क्या प्रोसीजर होता है और उसका क्या कॉस्टिंग निकलता है, क्या कॉस्टिंग से आपको भेजना है, ठीक है। उसके बाद अगली चीज आती है, उसमें ऐसे बहुत सारी चीजें, जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं बात कर सकता। बट अब बात आती है कि आपको काम समझना है और सीखना है और करना है। तो हमारा जो स्टेप है वो हैंड होल्डिंग स्टेप है, मतलब हाथ पकड़ के आपको आगे चलना सिखाते हैं। और यकीन मानना, अगर हमारी हैंड होल्डिंग अगर आपने ले ली, एक शिपमेंट इंपोर्ट की या फिर एक्सपोर्ट की जिम्मेवारी की सर पूरी ले लेते हैं। सर कहते हैं अगर आपने समझ लिया, सीख लिया तो फट से आप कर लोगे। मतलब एक शिपमेंट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कराने में पूरी हेल्प करते हैं। ये हमारा पूरा प्रोसीजर होता है। अब अगला सवाल जो मेरा आता है, अच्छा एक कमेंट करना, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। तो आपको मैं एक PDF पिन करूंगा। PDF पिन करने का मतलब क्या है, आपके जो सिटी स्टेट में क्या आइटम एक्सपोर्ट हो रही है और क्या आइटम इंपोर्ट हो रही है, उसकी पूरी लिस्ट है अपने पास। वो लिस्ट आपको मिल जाएगी। आप ये इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, फेसबुक पे देख रहे हो या कहीं भी देख रहे हो, तो आपको ये जरूर मिल जाएगा, ठीक है। अगला सवाल मेरा आता है सर आपसे, अगर एक लाइन में बताना हो तो चाइना से लोग इंपोर्ट करके कितना पैसा कमा रहे हैं, एक लाइन में अगर आपको बताना हो तो। लोग 5% भी कमा रहे हैं और 100% भी कमा रहे हैं। कोई ऐसा लोग है आपके नतीजे में जो 5 साल जिसने पहले काम चालू करा हो और आज किस लेवल पे हो? बहुत है। जैसे जैसे आप जानते हैं अमन भाई हमारे साथ, अमन गुप्ता जी 5 साल पहले छोड़ो, 5 महीने पहले अब 40 कंटेनर तक इंपोर्ट कर चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनका काम था, नहीं, लोकल काम से की नॉलेज थी सर, ऑलरेडी भी उनका काम था जो लोकल में बारे में, लोकल काम, लोकल काम था, ना कि इंपोर्ट। इंपोर्ट नहीं था, लोकल का काम था। वहाँ इंपोर्ट तो वो हमारे पास आए तो करने लगे। तो दोस्तों आई होप आपको जानकारी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी तो थंब जरूर बनाना, लाइक करना वीडियो को, और साथ में सबसे बड़ी बात सब्सक्राइब करना। और सब्सक्राइब करते हुए एक बेल आइकन का बटन आता है, उसको क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन अगर आपने क्लिक नहीं करा आपको पता ही नहीं लगेगा हमारी नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है। और वीडियो में इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, आपको नॉलेज के साथ साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना और उस मेंबर को शेयर करना जिसको इसकी जरूरत है। थैंक यू सर फॉर कमिंग। थैंक यू राहुल।